आप सभी के परीक्षा को लेकर कुछ दिशा निर्देशक जारी किया गया है। आइए इस दिशा निर्देशक को जानते हैं और किन किन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा उसके भी विषय में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर से ज़रूर आप देखते रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से दिशा निर्देशक जो है यहाँ पर कहा गया। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ये सारे दिशा निर्देशक है, कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशन है। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि क्या कहता है परीक्षा जो कोविड-19 के दौरान जो आयोजित होगा उसका जो है विशेष दिशा निर्देशक जारी किया गया। सबसे पहला पॉइंट, सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। हालांकि वे अधिक बड़े नियम बना सकते हैं यदि उस स्थान या स्थिति के लिए आवश्यक हो तो। दूसरा कहता है कि यदि किसी स्थान पर आवाजाही में प्रतिबंध हो तो कॉलेज द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड पास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन के इसके लिए सूचित करेगा, यानी कि जो भी राज्य सरकार है, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उसको सभी को सूचित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है फर्श हो, चाहे दीवार हो, चाहे दरवाज़ा हो, जितने भी तमाम परीक्षा केंद्र को यहाँ पर इन्फेक्टेड है उसको स्प्रे किया जाना चाहिए, यानी कि सभी को जो है स्प्रे किया जाएगा। जो भी दरवाज़ा हो या बैठने के स्थान हो सभी को स्प्रे किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिखी गई, पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले जो है चौथा पॉइंट में लिखे गए लिक्विड हैंड वॉश को मेन एंट्री गेट, रेस्ट रूम और अन्य आवश्यक जगहों पर छात्रों के लिए उपलब्ध कराना होगा, यानी कि हैंड वॉश जो है आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ छात्रों के बैठने की जगह, डेस्क और कुर्सियों आदि को हर सेक्शन की परीक्षा के बाद सैनिटाइजर करना आवश्यक है, यानी कि जब भी फर्स्ट सेक्शन का परीक्षा हो जाएगा तो सेकंड सेक्शन में जो भी विद्यार्थी बैठेंगे उसके से पहले सभी का जो सीट है वो सैनिटाइजर जो है करना पड़ेगा। ये जो है नियम लागू किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों अगली जो नियम यहाँ पर दिए गए, तमाम नियम है, बहुत ज़्यादा नियम बना कर रखे हुए। उसके बाद छठा नंबर में सभी वॉशरूम को साफ और सैनिटाइजर रखना होगा। 7वां पॉइंट में कहता है सभी दरवाज़ा के हैंडल, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन आदि को सैनिटाइजर करना आवश्यक है। 8वां नंबर में कहा गया यदि परीक्षा भवन में व्हील चेयर की अनुमति है तो इसे भी सैनिटाइजर करना आवश्यक है। 9वां नंबर में कहा जा रहा है कि सभी कूड़ेदान साफ होना चाहिए। 10वां में कहा जा परीक्षा केंद्र में आने वाले सभी स्टाफ को अपने हेल्थ के बारे में सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना आवश्यक है, यानी कि जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको जमा करना अति आवश्यक कि हम जो है हमें कोविड-19 नहीं, हम सुरक्षित हैं। उसके बाद तापमान चेक करने के लिए थर्मोगन मुख्य द्वार पर होना चाहिए। जो आपके माथे पर सटा के जो देखते टेम्परेचर उसी को ही यहाँ पर होना चाहिए, ये कहा जा रहा। 12वां पॉइंट में कहा जा रहा है यदि कोई स्टाफ मुख्य द्वार पर थर्मागन या सेल्फ डिक्लेरेशन में संदिग्ध होता है तो उसे तुरंत परीक्षा केंद्र से बाहर जाने का आदेश देना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी लिखे है कि परीक्षा केंद्र पर सभी स्टाफ को मास्क और ग्लव्स पहनना जो है अनिवार्य है। जितने भी टीचर है या जितने भी स्टाफ है सभी को जो है ये सब सारे कुछ पहनना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिख दिए गई है कि परीक्षा केंद्र के सभी स्थानों पर सरकारों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार साफ सफाई बनाए रखनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के आग्रह करने वाले साइन बोर्ड और डिसम्बल आदि उचित स्थानों पर लगे होना चाहिए, यानी कि बड़े बड़े विज्ञापन आपके क्लासरूम में लगे हुए होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो इस प्रकार से पालन करना चाहिए। ये सब सारे जो तमाम रूल्स रेगुलेशन जो है आप सभी के परीक्षा को लेकर यहाँ पर जारी किया गया है कि आप सभी का जो परीक्षा होगा तो वहाँ पर ये तमाम जो रूल्स रेगुलेशन जो है
आप पर लागू होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से बैठने के लिए दिया जाएगा, यानी कि जैसे कि सीट एक, जैसे कि मान लेते ये बेंच है, ठीक है, बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3, बेंच नंबर 4 और बेंच नंबर 5 और बेंच नंबर 6। तो जिसमें से पहले एक स्टूडेंट रोल नंबर पहला बैठेगा, एक बेंच यहाँ पर खाली हो जाएगा, दूसरा बेंच पर किसी को नहीं बैठा जाएगा, फिर तीसरा बेंच पर दूसरा रोल नंबर को, फिर चौथा को यहाँ पर खाली, फिर पांचवा पर तीसरा रोल नंबर, फिर छठा को खाली। फिर इसी प्रकार से तमाम जो है रो और कॉलम जो चार उसको जो भी क्लासेस में रहेगा 4 यहाँ पर कॉलम बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार से मतलब एक के बाद जो है एक छोड़कर बैठना होगा, मतलब सट के नहीं बैठना होगा, पहले एक बैठेगा फिर एक छोड़ेगा, एक बैठेगा एक छोड़ेगा, एक बैठेगा एक छोड़ेगा, एक बैठेगा एक छोड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो सीटिंग है वो अरेंजमेंट आप सभी के परीक्षा में किए जाएंगे। यही आपका दिशा निर्देशक दिया गया आप सभी के लेकर, जो परीक्षा का जो इंपॉर्टेंट दिशा निर्देशक था, जो कि आप सभी को ये सारे के सारे दिशा निर्देशक जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि परीक्षा हॉल में क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या आप क्या कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं, कोई ना कोई जो एक दूसरे के टच में आ ही जाएंगे, चाहे कितनों भी सावधानियां क्यों नहीं बरते। और आप सभी को पता है कि जब भी कोई सरकारी काम होता है तो कोई उतना दिलचस्प नहीं लगता है, कोई उतना ये नहीं होते कि हाँ हमको करना ही चाहिए ऐसे में। तो वैसे में कितनों भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और इस वक्त अगर परीक्षा लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दिक्कत हो सकते हैं, सभी विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बता दें कोरोना वायरस से संक्रमित जो 7-8 लाख के आसपास जो होने जा रहे हैं, 21,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी। वहीं पूरी दुनिया में 1,21,00,000 हो चुके हैं, 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी। वहीं पर भारत जो है तीसरे स्थान पर, पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर यहाँ पर दोस्तों पहुंच चुके। वैसे में अभी कंडक्ट कर पाना परीक्षा को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन पता नहीं बार बार यूजीसी जो है ये सारे के सारे गाइडलाइन क्यों जारी कर रहे हैं, क्यों बच्चे को मौत के मुंह में जानबूझकर क्यों धकेलना चाहते हैं, इस बात की पुष्टि आज तक हम नहीं समझ पाए। आखिर क्या होना चाहिए इन सारे नियमों को दोस्तों, ये सारे नियमों में एक नियम यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहिए कि अगर किसी को जो है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर पर पॉइंट पर यहाँ पर और एक नियम जो यहाँ पर होना चाहिए, यह नियम, इस नियम पर यह लिखा होना चाहिए कि अगर किसी भी विद्यार्थी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके कॉलेज होंगे या तो यूजीसी होंगे। आप सभी बताइए कि सही है कि गलत है? यहाँ पर 16 नंबर के कॉलम पर यह भी इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर परीक्षा के लिए दिशा निर्देशक जारी किया गया तो यह भी नियम इस पर होना ही चाहिए, ताकि जो है स्टूडेंट जो है यह बेचैनी हो, जो उसके मन में जो डर है वो चीज़ खत्म हो जाए। और जो भी अगर कोई पॉजिटिव हो जाते उसके बीच में तो काफ़ी जो है एक राहत हो सकते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे प्लानिंग किया गया, सारे के सारे रूल्स जो है बताए गए, लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि अगर किसी को कारण और किसी को गलती से अगर हो जाते तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। आपको 15 से 16 रूल्स हम यहाँ पर दिखाएं, लेकिन कहीं पर भी आप इस चीज़ को नहीं देख पाए। वैसे में सभी विद्यार्थियों को परीक्षा रद्द कराने में ही भलाई होंगे। यहाँ जो दिशा निर्देशक जारी जो कर दिया गया ये बहुत ही गलत है। आप सभी इस पर क्या करते, इस पर सपोर्ट करना चाहते या नहीं करना चाहते? क्या लगता है कि सभी लोग, सभी विद्यार्थी मास्क लगा के आएंगे? क्या लगता है आपको कि सभी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कितनों भी कोशिश कर लेंगे तो फिर भी जो है ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं अपना पाएंगे। ये बहुत ही एक गलत डिसीजन है सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी कि मौत के मुंह में धकेलना ऐसे कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आप सभी नीचे कमेंट लिखिए कि ये जो डिसीजन, जो ये रूल्स रेगुलेशन जो दिया गया ये क्या गलत है या सही है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी से एक भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो भी जानेंगे कि इसमें किस चीज़ की कमी है। इस रूल्स में और एक रूल्स जरूर होना ही चाहिए, ताकि दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा तो आप ही सभी का
बेनिफिट होगा, हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, सबका बेनिफिट आप सभी को होंगे। ऐसे में सभी के पास ये वीडियो चला जाएगा, इसके वीडियो के नीचे कमेंट लिखेंगे नहीं सभी स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाए, ये रूल्स गलत है, इसमें कोई भी नियम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सभी विद्यार्थी जरूर सपोर्ट करेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। अगर स्टूडेंट रिसर्च को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और यहाँ पर वो खबर दिखाते जो कि आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बिल्कुल भी ऑफिशियली तौर पर ये सारे के सारे नियम कानून बनाए गए हैं आप सभी के जो सितंबर में परीक्षा होने वाले फाइनल ईयर वाले के लिए, उन सभी के लिए यह नियम दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगर कुछ और हमारे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो आपको जरूर हम दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।